नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुजी क्लास में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है ए बाइट, बी किलोग्राम, सी मीटर या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए बाइट। अगला क्वेश्चन है, बीट का मतलब है ए बाइनरी डिजिट, बी बाइनरी नंबर, सी कंप्यूटर का एक भाग या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट। दोस्तों, बीट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है जिसे बाइनरी का BI तथा डिजिट का T लेकर बीट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, GIF का आशय है ए जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, बी ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, सी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32 या ऑप्शन ई 64। सही आंसर है ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है दशमलव, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। सही आंसर है दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बीट क्या है? ए एक अंक पद्धति, बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, सी एक इनपुट डिवाइस या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों, बीट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। हालांकि बाइनरी एक अंक पद्धति है, बीट इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, 8 बीटों के समूह को कहते हैं ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड या शब्द या डी किलोबाइट। सही आंसर है ऑप्शन बी बाइट। दोस्तों, 4 बीट बराबर 1 निबल, 8 बीट बराबर 1 बाइट या 2 निबल होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट बराबर होता है ए 1000 बाइट्स, बी 1024 बाइट्स, सी 1042 बाइट या डी 1 किलोग्राम बाइट्स। सही आंसर है ऑप्शन बी 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है ए रोम, बी पी रोम, सी ईपी रोम या डी रैम। सही आंसर है ऑप्शन ए रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर सप्लाई बंद हो जाने पर भी सूचनाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है ए एक स्थिर द्वितीयक भंडारक इकाई, बी एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक इकाई, सी एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, कहलाता है ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप या डी फाइल्स। सही आंसर है ऑप्शन बी चिप। चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है जो कि रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि ए इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, बी इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, सी इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, डी इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती या ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, बी कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, सी चित्र बनाने की युक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी।
अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? ऑप्शन ए है ASCII, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी बाइनरी नंबर, ऑप्शन डी EBCDIC या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी यूनिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं? ऑप्शन ए डायनामिक मेमोरी, ऑप्शन बी स्टैटिक मेमोरी, ऑप्शन सी वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन डी गैर वोलाटाइल मेमोरी, ऑप्शन ई दोषपूर्ण मेमोरी। सही आंसर है ऑप्शन सी वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है? ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग टाइम, ऑप्शन सी सीपीयू स्पीड, ऑप्शन डी एक्सेस टाइम या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन, ग्रुपवेयर होता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी फर्मवेयर। सही आंसर है दोस्तों, ग्रुपवेयर होता है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं? ऑप्शन ए स्मृति में, ऑप्शन बी सीपीयू में, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, ऑप्शन डी रोम या ईपीरोम में। सही आंसर है ऑप्शन डी रोम या ईपीरोम में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में नए जानकारी के साथ, नए तथ्यों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।